लाइट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, चाहे वो 5 नंबर के क्वेश्चंस, अगर आज नहीं समझे तो एग्ज़ाम में अंधेरा पक्का। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़ने के बाद सिर्फ एक चैप्टर आप इतने काबिल हो जाएंगे कि पास तो इजीली कर सकते हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ही शिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही सुरक्षित होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन शॉट, मालूम है बहुत कम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये चैप्टर लाइट आपने पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है, बट अभी भी डर है कि क्या इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या सब्जेक्टिव होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा। ये वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए डिकोड सीरीज को फोकस कीजिए, सब्जेक्टिव के लिए अभी जो चीज़ें करा रहे हैं। ओके चलिए, जिसके पास पॉकेट बैच नहीं है फटाफट से ज्वाइन कर लो। इस नंबर पर मैसेज करके आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 339 में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। ये नोट्स, चाहे अदर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके PYQ, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, डिकोड के PDF, सारे थिंग, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ 339 में आपको मिल जाता है। तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डे है, कुछ दिन बाद हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर, आप अपने नोट्स को अपने साथ लेकर रखिएगा, जो जो वाले इंपॉर्टेंट है आप उसको देखते चलिएगा। जहाँ जो वाली ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रख लेना काफ़ी है आपके लिए। आ जाओ, पहला लाइट। लाइट की बात करें, एक फॉर्म ऑफ क्या है, किस फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में है, जो हम लोग को देखने में क्या करता है, मदद करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की, लाइट किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म। ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, किस नेचर का होता है ये, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। 3 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव खत्म। ठीक है, आ जाओ। लाइट्स के 2 सोर्सेस होते हैं, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट, 2। एक आपका ल्यूमिनस, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक नॉन ल्यूमिनस। बिहार बोर्ड ये पूछता है कि ल्यूमिनस किसको बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जिसके पास खुद का लाइट होता है, चाहे सन हो गया, स्टार हो गया, कैंडल होगी, खुद का लाइट, उसको बोलेंगे हम लोग ल्यूमिनस। ठीक है, ओके। और नॉन ल्यूमिनस, जिसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें से कोई ऑप्शन दे देगा किसमें से कौन सा नॉन नॉन ल्यूमिनस है, जिसका अपने पास लाइट नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ओके। आ जाओ, कुछ चीज़ें आ जाओ। मीडियम ऑफ लाइट, लाइट किस मीडियम से ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक, ओके, उसको बोलेंगे मीडियम ऑफ लाइट। 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3। ट्रांसपेरेंट, जिससे पास कर सकते हैं। ट्रांसलूसेंट बोले तो थोड़ा बहुत, है ना, ओके, पार्शियली पास कर सकते हैं। और ऑपेक, जिससे पास नहीं कर सकते। यानी लाइट के 3 मीडियम में जाने के लिए, पहला ट्रांसपेरेंट, जिससे फुल्ली पास हो जाएगा, है ना। ट्रांसलूसेंट, जिसमें पार्शियली पास होगा। ऑपेक, जिसमें बिल्कुल पास नहीं होगा। तो बिहार बोर्ड पता है तुमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से, कि अगर कोई लाइट पास हो जाता है, कंप्लीटली पास हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट, है ना। जो ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली पास नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, जिससे बिल्कुल पास नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे। ये टर्म डेफिनेशन देख लेना, आई थिंक कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में एक आध साल में, पिछले 10 साल में देखा गया है ये क्वेश्चन, तो ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। ठीक, आगे बढ़े, आ जाओ। रे ऑफ लाइट की बात करें, ठीक, ओके। द लीनियर पाथ joining one point from where light wave propagate to another is called ray of light। डेफिनेशन नहीं पूछा है, टेंशन मत। बीम ऑफ लाइट में आ जाओ, ये देखो, द बंडल ऑफ रेज, जो रेज के बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये पैरेलल भी हो सकता है, कन्वर्जेंट बीम भी हो सकते हैं, डाइवर्जेंट बीम भी हो सकता है। पैरेलल, कन्वर्जेंट मतलब एक जगह जमा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। डाइवर्जेंट फैल रहा है, बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लिख के रख लो, 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव, किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना वो भी बता देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये तो पूछता नहीं है, लेकिन आपसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछते हैं। कैसे लिखना है सारी चीज़ें बताएंगे, टेंशन मत। लॉज ऑफ, बेसिकली बात करें रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन 2 नंबर में।
रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कभी कभी आपसे हो सकता है डिफरेंस पूछ ले, है ना। तो करना कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन निकाल लिखना है, इसके लॉज लिख देने, कुछ को डायग्राम बना देना, कहानी खत्म। रिफ्रैक्शन के लिखने नहीं देता, बट मैं बता रहा हूँ अगर पूछना चाहा तो पूछ सकता है, वरना तुमसे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ किस पे, पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग चीज़ है, स्पेलिंग को ध्यान से देना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या है, और हड़बड़ी में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ के टिक कर देते हो, इस बात में ध्यान देना। ओके ठीक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बता चुके तुम लोग। हाँ जी, लिखना कैसे देता है, फिक्स क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रहेगा ही रहेगा, करना कुछ नहीं है, आंसर लिखना है और ये हेडलाइन बना देना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिड पेज में, बीच पेज में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉ, सिंपल सा लिख दिया, क्या पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये शो कर देना, ठीक है। हाँ जी, चलिए दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ठीक है, और आपका रिफ्लेक्टेड रे सब एक लाइन में लाई करता है, ये आपने दूसरा पॉइंट लिख दिया। उसके बाद ये छोटा सा डायग्राम शो कर देना, आपके दो में से दो नंबर आ जाएंगे, यानी ये शो करना है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे बना देना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस तरीके से आप चीज़ों को दिखा देना। एक पॉइंट ओ हो गया, एक स्मूथ सरफेस हो गया, आपके दो नंबर फिक्स है। आते हैं, आप सिंपल सा लिख करके ये डायग्राम बना देना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े। हाँ जी, अब आते हैं कुछ इमेज के बारे में, थोड़े बहुत चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आएगा, दिमाग लगाना, ऑब्जेक्टिव में डिफाइन करने नहीं देगा, बस ऑब्जेक्टिव के पर्पज से समझो, ठीक। इमेज क्या है, इमेज क्लासेस नहीं, इमेज है ना। ओके मेरे सीने से फोटो है ना, देख लो, द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होगा या फिर अपेयर डाइवर्ज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। बस डेफिनेशन है शॉर्ट शॉर्ट। अच्छा, रियल क्या होता है, एक वर्चुअल क्या होता है। रियल की बात करें, वो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एक्चुअली पासिस होगा थ्रू द पॉइंट जहां से इमेज लोकेटेड हो, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, उसको बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है। वो बात, एक चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव के पर्पज पे दो पॉइंट याद रखो, कि रियल इमेज में उसको तुम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, ओके, और हमेशा रियल इमेज उल्टा होगा, इस बात को याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ओके। वर्चुअल इमेज की बात करिए, ये वर्चुअल होता है, इसको तुम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं और हमेशा ये इरेक्ट होता है। तो ये एक दो मतलब ये 4 पॉइंट्स है रियल और वर्चुअल का, इतना तुम दिमाग में रखो। सब्जेक्टिव नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, जो तुम सब मिस्टेकली भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। आ जाओ मिरर में आ जाओ, प्लेन मिरर आता है, एक स्फेरिकल मिरर आता है ना, ये सारी चीज़ें। देखो प्लेन मिरर की बात करें, जो फ्लैट होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, किसमें रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इन ऑर्डर दे आर रिसीव, जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक, ओके। इमेज कैसा होगा, ये लैटरल इन्वर्टेड होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, किसके केसेस पे, प्लेन मिरर के, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। द साइज, ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस रिमेन सेम इन द प्लेन मिरर ऑफ बेसिकली मिरर रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट साइड और डिस्टेंस सेम रहेगा प्लेन मिरर में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, प्लेन मिरर का केसेस है, दो पॉइंट बुलेट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक मेरा तकिया कलाम हो गया, ठीक है, ठीक, हर बात में ठीक है बोल देते हैं, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं आगे। मिरर में दो, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की बात करें, मिरर विच हैव शेप, ठीक है, पीसेस ऑफ कट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस रहता है, ठीक है, जिसका एक साइड बेसिकली किससे, सिल्वर से पॉलिश्ड होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बेसिकली किससे कोटेड होता है, तो बेसिकली सिल्वर टाइप से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ओके। आ जाओ, याद क्या रखना है, किस टाइप का, दो टाइप का, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे मिरर के केसेस पे, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कनकेव मिरर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग, कन्वेक्स मिरर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग, बस याद हो गया। हाँ जी, देखो इसका क्या होगा,
अगर आपको बाय चांस डिफाइन करने दे दे कनकेव एंड कॉन्वेक्स में डिफरेंस पूछ ले तब क्या करोगे? कनकेव मिरर कन्वर्ज, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज, लिख लिया। हाँ, स्फेरिकल मिरर हुज आउटर साइड इज पॉलिश, इसका आउटर साइड क्या होगा? पॉलिश होगा, और यहाँ पे इनर साइड कनकेव, केव मतलब होता है गुफा, है ना, इसीलिए समझो कि अंदर टाइप बेसिकली क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये तुम डायग्राम बना देना, है ना, ये चीज़ शो कर देना, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस तरीके से समझ में आ गया? ओके। यहाँ पे कॉन्वेक्स में जस्ट यहाँ पे तुम्हारा इनर साइड बेसिकली पॉलिश्ड होगा अंदर वाला, और बाहर से तुम्हारा ये होगा और रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ओके, बाहर साइड कॉन्वेक्स बोलते ही बाहर आ रहा है ना, यहाँ पे भी ये शो कर देना, काम खत्म है आपका। ये बेसिकली डिफरेंस में, और क्या करोगे? यूजर्स लिख दोगे, कनकेव का यूजर्स एंड कॉन्वेक्स का यूजर्स। यूजर्स तो पढ़ते ही हो ना, बस तुम यूजर्स को लिख लो, कहानी खत्म है, ठीक। कनकेव और कॉन्वेक्स बेसिकली डिफरेंस समझ में आ गया? कैसे अगर पूछेगा तो तुम ये चीज़ लिख देना, ये यूजर्स लिख देना, एंड ये डायग्राम बना देना, खुश होकर तुमको 4 नंबर, 2 नंबर की जगह 2 नंबर देगा, 4 नंबर की जगह 4 नंबर देगा। चलो आ जाओ, ये सब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का तरीका है। एग्जाम बाद सबको इम्प्रेस करना ना, फिलहाल एग्जामिनर को तैयार करो, उसको कैसे इम्प्रेस करना है, ठीक है, उसके लिए चीज़ें रेडी रखो। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बिहार बोर्ड के लिए टर्म्स हैं, बिहार बोर्ड के लिए डेफिनेशन है 2-2 नंबर के। पोल क्या होता है? ऐसे जनरली तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पूछता है, वो बता देता है आपको। चलिए पोल की तरफ आते हैं, बिजली वाला पोल नहीं। एक ज्योमेट्रिकल क्या है? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर है, ये सेंटर है, हाँ जी बिल्कुल, किसका? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, इट इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर अ पार्ट। ये जो बेसिकली इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, जो पार्ट है किसका? मिरर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, ये रेडियस होता है किसका? इमेजिनरी स्फीयर का, ये भी एक पार्ट है। अपर्चर क्या होता है? ये डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कॉल अपर्चर। ये डेफिनेशन आप याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो, ठीक। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन, ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला लाइन है ना, देखो कहाँ गया यार, हाँ, जो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है किससे, कहाँ तक? पोल तक, देखो यहाँ तक जोड़ रहा है, ये अपना क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये 2 नंबर में डिफाइन करने देता है सिंगल एंगल फोकल लेंथ क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या था? F=R/2। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, रेडियस दे देगा, फोकल लेंथ पूछ लेगा। न्यूमेरिकल्स के पार्ट 2 मतलब थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसको कवर अप कर लेंगे, जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो बिहार में पूछते हैं, ठीक। ओके, प्रिंसिपल फोकस द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल या पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो बेसिकली पैरेलल होता है, विच ऑल द पैरेलल रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी एक्चुअल कन्वर्ज करता है कनकेव में, और डाइवर्ज करता है किसमें? कॉन्वेक्स में, है ना, कन्वर्ज करता है कनकेव में, यानी ये बेसिकली अंदर तरफ मीट करता है, ठीक है, एक्चुअल में कनकेव की केस में। और अपीयर मीट करता है, अपीयर बीट करता है वो लाइट कहाँ पे? कॉन्वेक्स के होता है, बाहर साइड, है ना, क्योंकि वो डाइवर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर है ना, इसी कारण से, सॉरी पेंटेड वाला एरिया, ये वाला बात कर रहा है, ठीक है। तो अपीयर मीट करेगा कॉन्वेक्स में, वही वाली चीज़ें बता रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कोई भी मिरर से, ठीक। ओके, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं, बस ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रख लो, कुछ कुछ चीज़ें पूछता है, डायरेक्ट है दोनों केसेस पे, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर कोई रे पैरेलल जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल अगर जाएगा तो भाई साहब रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से तुम्हारा निकलेगा, किसके किसके केस में? कनकेव के केस में एंड कॉन्वेक्स, लेकिन अपीयर अभी जो बताएं ये यहाँ पे मीट करेगा, समझे? मतलब इतना बात याद रखो, अगर कोई लाइन जाता है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 1। ये रूल्स है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिहार पर पूछता है। आ जाओ, अगर कोई लाइन जस्ट अपोजिट इसका, अगर कोई लाइन यहाँ फोकस से पास करे तो बेसिकली पैरेलल चले जाता है, कॉन्वेक्स हो या कनकेव के, प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब पैरेलल डालो लाइन, फोकस से जाएगा, फोकस में डालो तो कहाँ से जाएगा? पैरेलल चल जाएगा, यही कहानी है, ठीक है। यहाँ पेयर मीट करेगा, यहाँ पे पैर, यहाँ पे इधर मीट कर लेगा, ठीक है। ओके, अगर तुम कोई रे को
सेंटर ऑफ कर्व, यहाँ पे तुमसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो वापस से वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब सेम पाथ में। ठीक है, समझ रहे हो, वही पाथ में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे को पास करते हैं तो कहाँ से वो आता है, ऐसे पूछ देगा। प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा या फोकस से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, कहीं से भी आएगा, ऑप्शन दे देगा। तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, मतलब आया सनम गया सनम वाला काम करेगा। ठीक है, ओके। अगर कोई रे, ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे जाता है, ठीक है, टुवर्ड द पोल, द pole P of a mirror is reflected obliquely following angle of incidence equal to angle of reflection। फोर्थ रूल ये कहता है अगर कोई रे लाइट डायरेक्ट कहाँ आता है, पोल पे गिरता है, तो वापस बैक कर देता है जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे बिहार बोर्ड के। इतना बात तुम बस याद रख लो कि अगर याद क्या करना, याद तो हो गया कि अगर कोई लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करें तो पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े हमने कि कहाँ, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें तो भाई साहब उसी रास्ते से वापस भेज दिया हम। ठीक है, ओके। अगर हम लोग पोल पे गए तो वापस वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उस रास्ते पे नहीं बल्कि इधर से, लेकिन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इतना बात याद हो गया? हाँ जी, आ जाओ। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे आते हैं और कभी कभी सब्जेक्टिव ने भी चांसेस दे देता है कि कब क्या बनेगा। आ जाओ देखते हैं। अगर कनकेव मिरर के केसेस पे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस इसको देखते चलो और काम निपटाते चलो। आ जाओ, पहला क्या है, अगर इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी का साइन ये है ना, अगर इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कैसा बनेगा तुम्हारा, ये पूछना चाह रहा है। तो इमेज फॉर्म एट द फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कोई इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, देखो इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस पे। यानी अगर इन्फिनिटी से बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजिशन इमेज कहाँ होगा, फोकस पे होगा। पहला बात याद हो गया? हाँ जी। नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। क्या ऐसे याद रखो, इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, है ना, इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा, याद रख लेना। कुछ भी पूछ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है, तुम खुद याद रखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी में है, तो तुमको मिरर जब रिफ्लेक्ट होकर बनेगा ना तो बहुत छोटा सा तुमको दिखाई देगा, है ना। ओके, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इस बात को याद रखना। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, पहला बात, ठीक। एक्सट्रीमली बहुत छोटा होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी में है ना, बस इतना बात याद रखो। ओके, अब है क्या कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ना, इसके जस्ट बियॉन्ड रखा गया, ठीक है, बट एट द इन्फिनिटी डिस्टेंस। बस इतना रखना, याद में रखना ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता तब क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसके बियॉन्ड रखा, पीछे रखा, तब क्या होगा, तो फोकस एंड आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस, इसके बीच में बनेगा, ठीक। दूसरा ये हो गया। नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। देखो अक्सर यहाँ पे और एक एक्सेप्शन आएगा, कोई बात नहीं, फिलहाल इतना चीज़ याद रखो कि कनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड इमेज दे रहा है, इतना बात, रियल इन्वर्टेड इमेज दे रहा है, ठीक है, ओके। दो रूल हो गया। आ जाओ तीसरा, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, अगर क्या बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा और सेम साइज तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा। बिहार बोर्ड पता है कि क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि ऐसा कहाँ पे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को कि तुम्हें सेम साइज मिल जाए, इक्वल सेम साइज मिल जाए, तब कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ गए? ये बिहार बोर्ड का पूछने का तरीका होता है। आ जाओ, अगर तुम इसको बस ये चीज़ें सब्जेक्टिव में दे दिया तो अच्छी बात है, वरना ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर तुम क्या रखोगे, 2-3 बार देखोगे ना, नोट्स क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी क्लियर, ऑलरेडी पढ़े हो बहुत बार। अगर तुम फोकस है सेंटर, ये फोकस और सेंटर ऑफ ये अपना सॉरी ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे। यहाँ पे अगर तुम क्या किसको रखोगे
किसको रखोगे? ऑब्जेक्ट को। हाँ बिल्कुल, तो ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ बन रहा है चीज़ें, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आपका इमेज बन रहा है। रियल इन्वर्टेड और बड़ा ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है उसका इमेज। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ गया। अगर तुम फोकस में रखोगे तो इमेज जो फॉर्म होगा इन्फिनिटी में। तो ये भी पूछता है कि अगर इमेज को कहाँ रखें, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जो इमेज इन्फिनिटी में बने। इन्फिनिटी में रखे तो कहाँ बना था? फोकस में बना था ना, बस अपोजिट कर लो ना। और क्या है, तुम अब फोकस में रखोगे तो इन्फिनिटी में जाएगा। एनसीईआरटी का जो टेबल है बस उसको देख लेना, है ना। तो एक्सट्रीमली ये मैग्नीफाइड होगा, वहाँ एक्सट्रीमली क्या था, बताओ, एक्सट्रीमली छोटा था, यहाँ मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा, है ना। ओके चलिए आगे आते हैं। अगर तुम पोल पे रखोगे, ये एक्सेप्शन है, इसी कारण से इसको ज़्यादा पूछेगा बिहार बोर्ड, ठीक है, इसको ज़्यादा पूछेगा। अगर तुम क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को पोल पे रखते हो तो तुम्हारा नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, मतलब अपेयर टू मीट करेगा। यहाँ जैसे मीट कर रहा था, नहीं, ये अपेयर मीट करेगा, ओके। और बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, इमेज बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होगा। तो ये ज़्यादा पूछने के चांसेस ये वाला है, क्योंकि तुम सब देखे कनकेव मिरर में, तुम इतना देर जब 6 नियम पढ़ रहे हो ना, तुम 6 में से देखो 5 में से रियल इन्वर्टेड, बट एक केस किस में आया? फोकस पे, बेसिकली कहाँ पे रखे तुम? ऑब्जेक्ट पोल पे रखे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि फोकस और पोल के बीच में रखे तो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। ठीक, चलो फोन साइलेंट हो गया। ये हो गया हमारा तुम्हारा किसके केस पे? मिरर के केसेस पे, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। सॉरी कनकेव वाला कर लिया, अब कॉन्वेक्स पे आते हैं, आ जाओ। मैं कुछ और बोल दिया था कि अच्छा ठीक तो है, ये वाला चल रहा था, अब यहाँ पे आएगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस है। क्या है? अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखोगे, ओके, अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओके। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखते हो, वीडियो पॉज करना पड़ता है इसी कारण से, टेंशन मत लो, है ना। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखे तो इमेज का पोजीशन कैसा होगा? एट एफ में, लेकिन बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, अपेयर टू मीट करेगा, समझे। नेचर वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिम्नेस, वर्चुअल इमेज बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फिनिटी में एंड पोल के बीच में रखोगे, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखोगे तो तुम्हारा इमेज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट को अगर रखोगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखोगे तो तुम्हारा कैसा होगा? बिटवीन द फोकस, लेकिन बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ओके। बिटवीन द फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर। नेचर की बात करें, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड डिमिनिश्ड होगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलता है, वहाँ पे रियल इन्वर्टेड मिल रहा था। लेकिन एक केस कहाँ पे? जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे। आ जाओ, अब कुछ पॉइंट्स हैं, बस दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ओके। अगर हाइट ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे वैल्यू। अगर हाइट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक। अगर डिस्टेंस टुवर्ड राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ओके। मिरर को बेसिकली मिरर इज कंसिडर्ड एज ऑरिजिन, ठीक, ओके। और ऑब्जेक्ट जो हमेशा कहाँ रखते हैं, प्लेस करते हैं? लेफ्ट ऑफ द मिरर। इस पॉइंट को बस याद रख लो। मिरर का फॉर्मूला याद कर लो, 1/v माइनस का प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। ये बिहार बोर्ड में अधिकतर पूछ चुका है कि मिरर का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, ओके। जिसमें से u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और आपका f क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है, ओके। मैग्नीफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्नीफिकेशन, अच्छा इसको बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रूफ वाला भी तो आता है। हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, हो सकता है मैं उसमें ऐड कर लूँ, या फिर एक ये बड़ा सा टॉपिक है, हालांकि नई टॉपिक है, आपके बोर्ड में नहीं है, मतलब कि एनसीईआरटी में नहीं है, आपके लेवल में नहीं है, बट बिहार पर पूछ ही देता है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल्स के साथ, या फिर उसको एक सेपरेट वीडियोज़ आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियोज़ जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, ओके। चलिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें, इट गिव द रिलेटिव एक्सटेंट to which the image of object is magnified with respect to the object side।
जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन MC डिनोट करते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज यानी HI डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन पूछता है और ये फॉर्मूला लिख देना होता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये भी है कि -v/u। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी -v/u। याद रखना, बहुत बार माइनस नहीं लिखा रहता है, ठीक है। ओके, आ जाओ। ठीक, ये बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आया तो इमेज जो है तुम्हारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा कि इमेज कैसा है, निकालने के दे देगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है मैग्निफिकेशन का यानी इमेज डिस्टेंस, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 0 आया मतलब हाइट ऑफ इमेज बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, ठीक है, ओके, अगर ग्रेटर देन, यहाँ पे देख लो ग्रेटर वाला, अगर m का जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या होगा तुम्हारा, वो इमेज जो होगा वो लार्ज फॉर्म होगा, ठीक है। अगर कम आया m का वैल्यू, ठीक है, लेस देन 1 आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली वो छोटा है, ठीक है, स्मॉलर है, डिमिनिश्ड इमेज होगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए अगर बराबर हो गया तो सेम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, m का वैल्यू पॉजिटिव आया तो क्या होगा, वर्चुअल एंड अपराइट या फिर इरेक्ट बोल सकते हो, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड। क्लियर है? ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछता है, फॉर्मूला पूछता है। आगे आ जाओ। रिफ्रैक्शन जहाँ पे एक द फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसको बोलेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल। इसमें बेसिकली जब 2 पॉइंट याद रखो, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, अगर लाइट क्या पास करता है रियर मीडियम से डेंसर मीडियम तो टुवर्ड द नॉर्मल होता है, पहला पॉइंट, टुवर्ड द नॉर्मल के तरफ, रियर से डेंसर जाएगा, ठीक है। अगर डेंसर से रियर जाएगा तो हमारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। 2 पॉइंट, दोनों तबाही वाला पॉइंट है, बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आ जाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा पूछता है ना। ये कारण दिया हो गया, स्पीड कमी हो जाता है, ठीक है, दिस दैट हो जाता है, इसको साइड में रखो, उतना भी ज़रूरी नहीं है। 2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रख लेना बस। चलो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करा रहे हैं, वरना बहुत लंबा खिंचाता है ये चैप्टर, 6-7 वीडियोज़ लेके जाते हैं बहुत सारे यूट्यूब से, बट एग्जाम ओरिएंटेड हम करा रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन 2 नंबर में, ठीक। इसमें ये होता है, सिंपल सा ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल रे, ये बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइन ऑफ सेम प्लेन। और जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ऑफ अ मिरर, ये बेसिकली कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की स्नेल्स लॉ किसको बोलते हैं, यानी वो सेकंड पूछ रहा है आपको, लॉ रिफ्लेक्शन का, ठीक है, और ये दिखा देना, म्यू जो होता है बेसिकली कांस्टेंट होता है, ठीक। ओके, चलिए अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव क्या होता है। देखो यहाँ पे चीज़ है, इन सिंपल वर्ड देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात करें, अगर मीडियम टू मीडियम बात होगा, मतलब एक पेयर ऑफ मीडिया है जो रिप्रेजेंट करता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का हो गया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का हो गया। अगर पासेस करके मीडियम टू मीडियम, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम पास करेगा, तो बेसिकली इसका किसका बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव में क्या होगा, एक तुम्हारा एक मीडियम से पास होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो गया, ठीक है। चलो, कितना बात क्लियर है। हाँ, एब्सोल्यूट में क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जाएगा, उसको बोलेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का, सबसे हाईएस्ट किसका होता है आपका, डायमंड का। बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे आते हैं,
यहाँ फॉर्मूलाज वगैरह लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, किसमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाला हो गया, ठीक है ओके। यहाँ पे आपका ये फॉर्मूलाज वगैरह चीज़ें लिखा हुआ है, जो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है इतना याद रखो, कुछ कुछ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख लो, इनफ रहेगा, ठीक है ओके। लेंसेस में आते हैं, लेंसेस में लेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या यूजर्स होते हैं, बस कान खत्म, काम खत्म, नॉट कान। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका दो सरफेसेस होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार में जहाँ ऑब्जेक्टिव होगा, जैसा पूछा गया 10 दिन बता देंगे तुमको फटाक से, दो सरफेसेस होते हैं। प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं, 5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, आउट ऑफ विच बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स, कनकेव। लेंस के केसेस पे कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स, कनकेव में डाइवर्जिंग। क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे देखो डेफिनेशन और कितने टाइप के होते हैं थोड़ा बहुत वो देखना है, कहानी खत्म कर देना है। अ लेंस विच थिक एट द सेंटर, सेंटर में क्या होगा, थिक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड और देखो सेंटर, एंड थिन एट द एंड ऑफ, अगर थिन बाहर मतलब जहाँ खत्म होगा वहाँ थिन होगा, उसको बोलेंगे तुम्हारा कौन सा लेंस है आपका, फटाफट सोचो। हाँ जी बिल्कुल कॉन्वेक्स। अगर डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, यहाँ पे देखो लेंस जो होगा थिन होगा सेंटर में, वही ना, हाँ जी। अब बाहर जो होगा इंड में थिक होगा, देखो थिक है, ये तुमको पहचानने का तरीका होगी कौन सा कनकेव का है या कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। दोनों में डिफरेंस पूछा तो बता दोगे कि अगर थिक है सेंटर में तो कौन सा लेंस है, बोलो कॉन्वेक्स, बहुत अच्छा। और थिन एंड में होगा, थिनर होगा, जस्ट अपोजिट कॉन्केव। क्लियर है, डिफरेंस पूछा तो तुमसे छूटना नहीं चाहिए। और क्या जानते हो, ये कन्वर्ज करता है, ठीक है, और ये तुम्हारा डाइवर्ज करता है, दोनों के यूजर्स लिख दोगे। और इसका अलग अलग टाइप, जैसे ये डबल कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स है, आपका कॉन्वेक्स कनकेव कन्वेक्स लेंस हो गया, है ना। ये आपका डायग्राम है, अगर तुम बना दोगे तो वो खुश हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक, क्या देगा तुमको, कॉन्वेक्स कनकेव का डिफरेंस बताओ, क्या करना है ये तो लिख देना, ठीक है। ये डाइवर्जिंग कर रहा है, कौन कन्वर्जिंग कर रहा है, लिख देना, यूजर्स लिख देना। अगर तुमको ये अगर आता है याद तो ठीक है, अदरवाइज तुमको 2 नंबर तुम्हारे बिहार बोर्ड दे देगा। क्लियर है, आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जिस तरीके से वहां पे क्या था, पोल था, है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू इमेजिनरी फेसेस, यहाँ दो है ना, मिरर में एक था, है ना, टू इमेजिनरी स्फीयर, जहाँ से बेसिकली विच लेंस इज द पार्ट, लेंस इज द पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंड किसके टू एज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। बिकॉज दो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है लेंस का, इसीलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी, सब में दो होगा, ठीक है ओके, ऑफ लेंस द पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसका लेंस का पार्ट होगा, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक। क्यों होगा, या देखो द टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस मे और मे नॉट बी इक्वल, डिपेंड करता है कि उसका स्फीयर पे, ठीक है। इस बात को भी याद रख सकते हो, बहुत डीपली पूछना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, एक इमेजिनरी लाइन जो बेसिकली दो सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है, बेसिकली ज्वाइनिंग करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से बेसिकली पास करता है। डेफिनेशन है छोटे छोटे। फोकस की बात कर ले, दो होता है, दो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये बात को याद रखना, कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दो, ठीक। पहला देखो, अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस वेयर द रे रन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा लोकेट होगा प्रिंसिपल एक्सिस किसके, लेंस में, और ये तुम्हारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा रिफ्लेक्शन के बाद, इसको बोले प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ओके। सेकेंड वाला बात करें, पॉइंट लोकेट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच एट द रे, और ये कहाँ से आता है, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज ऑन द बोथ साइड, ठीक है। लेंस का दो साइड, अगर कॉन्वेक्स होगा तो अपेयर टू मीट करेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, अगर कनकेव होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस है। बोथ फोसी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो रियल होगा, और कनकेव में क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक। ये डेफिनेशन है, बस देख लो, अदरवाइज
ज़्यादा पूछता है किसका, अगर पूछेगा तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लेना, और वो मिरर में जो बताए उतना ही, ज़्यादा चीज़ें पूछता नहीं है। ठीक है, ओके। फोकल लेंथ, थोड़ा बहुत डिस्टेंस बिटवीन फोकस से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, तो उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल प्लेन क्या होता है, जो लाइन पासिस करता है फोकस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलेंगे फोकल प्लेन। ठीक है, इस तरीके से आपका अपर्चर आ जाएगा और आपका रिफ्रैक्टिव एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ रूल है, जिस तरीके से मिरर में आया था उस तरीके से आपका किस में आएगा, लेंसेस में आ जाएगा। देखो, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट। मैं तुम्हें बिल्कुल पॉइंट एकदम अभी का भी याद करा दूँ कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या बात है। देखो, पहला ये बोलना चाह रहा है, ये तीन जो है ना लेंस का नियम, इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल है, सिंपल सा समझो। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आती है, ठीक है, पैरेलल से आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लेंस है आपका। अब लेंस से पास होकर के, ये जो आपका लेंस था ना, इससे पास होकर के सीधे F2 से निकल जाएगा, यानी फोकस टू, क्योंकि दो फोकस है इसमें, F1 और F2 है ना। मतलब जब रे या जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल से आती है, पैरेलल से आ रही है, और यहाँ आपका लेंस लगा हुआ है, यहाँ से पास होकर के सीधे फोकस टू से गुजर जाती है, F2 जो होता है वहाँ से निकल जाता है। तो पहला ये वाला है, ठीक। और दूसरा रूल ये बोलना चाह रहा है कि जो रे फोकस डायरेक्ट F1 फोकस की बात कर रहा है से होकर आती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से चली जाती है। दूसरा नियम तुमसे ये कहना चाह रहा है। तीसरा तुमसे ये बोलना चाह रहा है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से जाती है, वो बिल्कुल इधर उधर कुछ नहीं मुड़ते, सीधे निकल जाती है, मतलब इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती है। तो ये सिंपल सा तीन नियम है। मतलब पहला जो प्रिंसिपल क्या नियम है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो सीधे F2 से गुजरेगी, F1 से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से निकल जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से वो डायरेक्ट सीधे चल जाएगी। तीन नियम आसान भाषा में होप याद हो गया होगा, समझ गए होगे और सुन लिए होगे। ठीक है, ओके। अब इमेज अगर तुम इन्फिनिटी में रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा, F2 में बनेगा, F2 में बना। ठीक, ओके। उसके बाद नेचर की बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर तुम कहाँ रखोगे, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 के जस्ट इधर रखोगे तो कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म होगा बिटवीन F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं सारे। नेचर रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अगर तुम F2F1 डायरेक्ट आप 2F1 में रखोगे, यानी F1 में रखोगे सीधा सीधी, तो तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज बनेगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ रखना, लेकिन कहाँ बनेगा, 2F2 में। 2F1 में रखोगे 2F2 में बनेगा, सीधा सीधी बात है ना। ओके, बिटवीन F1 एंड 2F1 की बात करें, F1 एंड 2F1 की बात करें, इसके बीच में रखोगे तो तुम्हारा कहाँ होगा, 2F2 में बनेगा बेसिकली, और यहाँ तुम्हारा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगा। इस बात को याद रख लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर तुम कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, F1 में रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड बनेगा। ऑब्जेक्ट को तुम किसके किसके बीच में रखोगे, आपका लेंस एंड F1 के बीच में रखोगे तो क्या होगा, तुम्हारा लेंस और F1 के बीच में रखोगे, ये लेंस हमारा, इसके बीच में रखोगे तो तुम्हारा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड बनेगा। ठीक है, ओके, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड, इस बात को याद रखना, इधर ही बन रहा है। ठीक, चलो। अगर कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो तुम ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रखोगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आया तो बेसिकली कहाँ बनेगा, सेम साइड, यानी इधर से आए इधर ही बनेगा। ठीक, सेम साइड में बन रहा है, डिमिनिश वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक, अगर कोई आपका आया एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, तो कहाँ से बेसिकली क्या होगा, तो इमेज बेसिकली तुम्हारा फॉर्म होगा F1 एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड में ही बनेगा। डिमिनिश जगह वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, यानी कनकेव लेंस में इमेज का नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इतना तो तुमने जान लिया। डिमिनिश होता है, एक हाईली डिमिनिश होता है, ये चीज़ें याद रख लेना। चलो, कुछ पॉइंट यहाँ पे साइन कन्वेंशन के लिए कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होता है, यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स में, लेंस में, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि अगर लेंस कॉनकेव की बात करें नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स की बात करें आपका नेगेटिव होता है, कनकेव में पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से छोटे छोटे फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो आप बस इमेज
और आपका ये कुछ कुछ चीज़ें बस देख लेना, जैसे इमेज कैसा होता है, कनकेव कॉन्वेक्स का, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज का, ये बस दो पॉइंट याद कर लो कि रियल इमेज का कनकेव का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, इस तरीके से बस दो ही याद कर लो, ज़्यादा पूछता नहीं। और एक ऑब्जेक्ट का याद करना है तो कर लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओके। बाकी चीज़ें पूछता नहीं है ज़्यादा। फॉर्मूला क्या है, बस माइनस लगाना है और कुछ नहीं, ठीक, ओके। इसका फॉर्मूला लेंसेज के किस में माइनस हट जाएगा, वी बाई यू डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, ठीक है, ओके। पावर ऑफ लेंस डिफाइन 2 नंबर के लिए, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज लेंस पासेस थ्रू, उसको पास करता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ओके। इसके पास एबिलिटी ऑफ लेंस होता है जो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सके लाइट रे को, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, है ना। या फिर ये रेसिप्रोकल, हमेशा रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का इन मीटर, ये फॉर्मूला याद रख लेना, मीटर 1/f याद रख लेना, किसमें मीटर में होना चाहिए। और ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है, ओके। चलो, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर, ऑब्जेक्टिव के तरफ पे याद रख लेना। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, कनकेव लेंस में नेगेटिव होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट दोनों, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन पावर रिकॉम्बिनेशन का बात करें तो सिंपल सा जोड़ देना है, ठीक है। एक से ज़्यादा लेंसेज को कंबाइन करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर कॉम्बिनेशन को सिंपल सा कैलकुलेट करने का तुमको P1 P2 को जोड़ देना है। न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, ठीक है, ओके। मैग्नीफिकेशन निकालना है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ना के बराबर आते हैं, यूजर्स बहुत आते हैं, तो इसको अच्छे से कनकेव मिरर लेंस, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस, ये आपके यूजर्स हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आप इसको सिंपल सा याद कर लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। मैंने कोशिश किया कि 30 मिनट में कवर कर सके, बट हुआ नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकन चैप्टर था बट इम्पॉर्टेंट था। जितने भी टर्म बोले फटाफट से एक बार तुम्हें बता रहे हैं कि यूजर्स ध्यान में रखो, काफ़ी रहेगा। पावर ऑफ लेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ, अच्छा मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दूँ, तुमको ध्यान किस में देना है, क्योंकि ये बहुत चीज़ है, कितना याद रखोगे तुम, है ना। तुम पहला बहुत हॉट टॉपिक है, इसको ध्यान से, पावर ऑफ लेंस ध्यान से, ठीक, ओके। उसके बाद फॉर्मूला वगैरह बस देख लेना, फॉर्मूला जितने भी है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन का कुछ, ठीक है, कुछ थोड़े बहुत देख लेना, अदरवाइज कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्या क्या देख सकते हो इसमें डेफिनेशन में तुम, थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेंसेस 2 टाइप का, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, मतलब लेंस, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम, एब्सोल्यूट देख लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेना, ठीक है, ओके। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से देख लेना। हाइट ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव में ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लो, एक एक नंबर के मामले हैं, है ना, ओके। उसके बाद ये कब कहाँ रखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ओके। रूल्स तो तुमको ऑलरेडी हमने समझा दिया, कहाँ से क्या होगा नहीं होगा। इसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा दिमाग में रख देना, ठीक है, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर को, अपर्चर को रख लेना, प्रिंसिपल एक्सेस को रख लेना, फोकल लेंथ को अच्छे से रखना, बहुत अच्छे से रखना, ठीक है, ओके। चलो, उसके बाद 2 टाइप का मिरर होता है, बस इतना चीज़ याद रखना, कन्वर्जिंग, कन्वेक्स, डाइवर्जिंग, ठीक है, ओके। उसका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना काफ़ी रहेगा। और हल्का फल्का ये 3 टाइप का मीडियम, बस इतना पॉइंट्स का तुम दिमाग में रखो, काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। होप वीडियो अच्छा लगा होगा, जितने भी शॉर्ट टाइम में मैं जितना हो पाए मैंने कवर कर दिया, यानी आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा बॉटनी होगा, सॉरी बायोलॉजी होगा, इसको देखते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, टेंशन मत लो, चाहे वो डेरिवेशन हो या आपसे न्यूमेरिकल से पूछे, सारी चीज़ें कवर अप करा दिया जाएगा। होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके नोट्स आपको पॉकेट बैच में मिल जाएगा, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो पॉकेट बैच, लास्ट टाइम है, कहीं देर ना हो जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।